आज हम हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस की तरफ से करण सिंह ऊंचा चुनाव लड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 2 बार के सांसद हैं और अभी केंद्र में जल शक्ति मंत्री भी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी को लेकर, क्योंकि कल जब हम बाड़मेर में थे तो बाड़मेर में आम आदमी ने कहा था कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है और स्वास्थ्य को लेकर है। और आज हम जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर में खड़े हैं और घंटाघर ये इतिहास के जो है बहुत बड़ी धरोहर है, जोधपुर की शान है। और इस शान के नीचे खड़े होके आज हम जोधपुर की जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या मुद्दे रहेंगे जोधपुर के लिए जब जोधपुर की जनता 26 तारीख को वोट डालेगी। क्योंकि कल नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में रैली कर माहौल को कुछ अपनी ओर कर लिया, लेकिन अब क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की बिल्कुल टक्कर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इलाका माना जाता है, क्योंकि वो यहां से 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पिछली बार अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने यहां से चुनाव लड़ा था और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह है, और क्योंकि अशोक गहलोत का जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो इस बार जालोर सिरोही से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो अपने बेटे को कितनी जीत दिला पाते हैं और क्या राजस्थान के अंदर में जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें कितनी सीट दिलवा पाते हैं। ये तो 19 तारीख और 26 तारीख को पड़ने वाले वोट पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल आज हम हैं जोधपुर के घंटाघर से और यहीं से आज इस बार हम चुनावी माहौल या चुनावी रथ यात्रा या चुनावी एजेंडा लेकर जनता के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि दोनों उम्मीदवारों में उनके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। चलिए हम बात करते हैं जनता से। तो यहाँ पे दुकान के जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे कि आपका बाबूजी नाम क्या है? सर जी मेरा नाम रेवाचंद है, भूलचंदाड़ी। अच्छा बाबूजी आप ये बताइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर में इस बार क्या किसकी तरफ रुख है, क्या हवा चल रही है? जी हवा का रुख तो मोदी जी की तरफ जी है और उम्मीद है गजेंद्र शेखावत जीत जाएंगे। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी का आप नाम ले रहे हैं, जीत जाएंगे, अच्छी बात है। मौजूदा सांसद भी है और जल शक्ति मंत्री भी हैं। ऐसे उनके कोई काम, विशेष काम जिससे कि जनता उनको वोट दे, खाली बस मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा? जी अभी वो तो केंद्र के थे और ये जो अशोक गहलोत थे वो कोई योजना यहाँ पे चलने नहीं देते थे मोदी जी की। अब देखो नई सरकार आ गई है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्योंकि आपकी दुकान तो 75 साल पुरानी दुकान है, क्या लगता है इन 75 सालों की आपकी जो दुकानदारी है, आपकी 4th जनरेशन काम कर रही है, तो यहाँ पे गजेंद्र सिंह जी या अशोक गहलोत या कोई बड़े राजनीतिक दल चाय पीने आए? जी अभी तक तो यहाँ पे मैंने देखा नहीं कभी। जब यूनिवर्सिटी में अशोक गहलोत पढ़ते थे, जो सामने बस्ती राम की दुकान पे बैठ के चाय पीने आते थे। क्योंकि अब हमारे साथ में क्या है, ये जो चाय बनाते हैं ये भी कई सालों से चाय बना रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या रुख है इस बार चुनाव का? मोदी की तरफ जी है भैया। राम मंदिर या धार 370 मुद्दा रहेगा? राम मंदिर हिसाब बहुत ज्यादा है, मोदी की तरफ से ही है, मोदी जीतेंगे। वैसा भी इस बार क्या रहेगा चुनाव का माहौल? मुझे लगता है इस बार जोधपुर के अंदर बीजेपी ही आएगी। इसका मेन रीजन ये है कि जो कि अपने 70% लोग यहाँ पर मोदी को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि जो कि राम मंदिर बन गया। अभी तक आज दिन तक इतने प्रधानमंत्री हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उनके शासनकाल के अंदर अभी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, जो कि इस बार हो चुका है। श्रेय जाता है मोदी को। और योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो बीजेपी के हैं, और मैं राजस्थान से यही उम्मीद करता हूँ कि योगी जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आए और अपने जो कि राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर आउट हुए थे, जो भी पढ़ने वाला बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू मेहनत करता है, लेकिन पेपर आउट होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। मैं श्रीमान मिस्टर भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब को यही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कि पेपर आउट हुए थे उनके बारे में जो एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, और भी ऐसा होना चाहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे आ गए हैं और उनका सिलेक्शन हुए, तो मैं इस बात से पूरा सहमत हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट ही काम करेगी। रोजगार, राम मंदिर और धारा 370 क्या मायने रखती है?
जो कि कश्मीर के अंदर धारा 300 से हटने के बाद में जो भी पत्थरबाजी हो रही थी वो खत्म हो गई, और जितने भी अलगाववादी नेता थे उनका जो भी अपने यहाँ हिंदुस्तान से जो फंड दिया जाता था वो फंड हट गया है, तो अपने देश को बढ़ावा मिल रहा है, और जो अपनी फालतू में जो पैसा खर्च हो रहा था वो खत्म हो गया, और उसकी जगह कानून एक्ट लागू हो गया, और जो कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज दिन तक बीजेपी गवर्नमेंट ने कार्य किया वो अच्छा किया, और आगे भी अच्छा होगा। क्या लगता है इस बार क्या चुनाव में क्या रुख है? रुझान तो अब दोनों बराबर ही है, सब एक ही है जाति के। अब देखो मुस्लिम है तो वो तो एक जगह पड़ेगा, और वो जो राजपूत है वो अब किसी तरफ आकर्षित होते हैं वो। मुस्लिम का रुख क्या है? रोजगार पे रहेगा या सिर्फ जातिवाद के आधार पे वोट किया जाएगा? ना, रोजगार पर रहेगा सर, बिल्कुल रोजगार पर रहेगा, जाति आति का तो कुछ नहीं, रोजगार पर रहेगा सर। जोधपुर का मुस्लिम समाज क्या सोचता है? रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और कुछ नहीं। जैसे राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं उसमें कोई फर्क नहीं, पहले रोजगार होना चाहिए, रोजगार होगा तो राम मंदिर अपने आप पहुंचेंगे। ये रोजगार ही नहीं होगा सर, जहाँ वहाँ पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि और भी लोग हैं, क्या लगता है वैसा इस बार राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्योंकि राम मंदिर धारा 370 के अलावा क्या लोकल मुद्दे भी होने चाहिए? देखो, राम मंदिर अलग जगह है, ठीक है, वैसी शिक्षा है, रोजगार है, व्यापारियों के लिए कुछ हो, व्यापारी तो खत्म कर दिया है इनको ने। और रोजगार की बात करें, जब इन्होंने कोई पूछते हैं मीडिया वाले तो बोले जय श्री राम, और उनके पास मुद्दा ही नहीं है। सबसे पहले देखो, हर व्यक्ति की पानी की जरूरत पड़ती है, रोजगार की जरूरत पड़ती है, प्लस व्यापारी आज पिछड़ा हुआ है। जो जीएसटी पे इन्होंने इतना मार दिया है कि छोटा मोटा व्यापारी धंधा नहीं कर सकता है। धंधा वो बेचारा हर साल में देखो 10 से 15 दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापार खत्म होते जा रहा है, और जीएसटी का फायदा अदानी और अंबानी को मिल रहा है, ये श्योर है। राम मंदिर और जीएसटी बिल्कुल गलत है, राम मंदिर के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो, मंदिर हम भी राम को पूजते हैं, ठीक है ना, हम राम के पुजारी, राम को जन्म हमारे को दिया है, हमने राम को जन्म थोड़ी दिया है, जन्म हमारे को राम ने दिया है, तो राम के पुजारी हम हो गए, ठीक है। रही बात है पानी के लिए, गजसिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री बने, बताओ ये एक भी योजना इन्होंने लाई हो या एक भी योजना इन्होंने दी हो तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जाग चुके हैं इस बार, और धंधा के प्रति व्यापारी सब परेशान है, इस हिसाब से कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, इसी और है। ना कोई मंदिर से मतलब है, ना कोई मस्जिद से मतलब है। इंसान को लोगों को खाने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार होगा तो अच्छा खाएंगे, अच्छी शिक्षा आएगी। ये सही बोल रहे हैं भाई साहब, व्यापार बिल्कुल ठप कर दिया है। धर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति की विकास की होनी चाहिए, पब्लिक क्या इसमें होनी चाहिए। धर्म क्या चाहिए? धर्म अपना, ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, ये अपना धर्म में अपनाएंगे, मैं मेरा धर्म में अपनाऊंगा, ये गलत। जिस प्रकार से राम मंदिर की बातें की जा रही है और धारा 370 की बात की जा रही है, तो जोधपुर की जनता पर उसका कितना असर है? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम तो यहाँ भाई की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ वो है ही नहीं सिस्टम, कोई मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ। क्या लगता है वैसा इस बार, क्योंकि व्यापारी वर्ग की भी बात की जा रही है, भैया बोल के गया कि व्यापारी वर्ग जीएसटी को लेके बड़ा वो है, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा उन चुनावों के अंदर में क्या मुद्दे रहेंगे जोधपुर के अंदर? हमारे तो रिटेल काउंटर है, जीएसटी नंबर है नहीं, इनके है, बड़े व्यापारी है, उनको फर्क पड़ता है, पड़ता भी होगा, उसका तो अपन क्या कह सकते हैं। बाकी मुद्दे तो है, जो धार्मिक मुद्दे भी चलते हैं, राजनीतिक मुद्दे भी चलते हैं। पहले माहौल और कुछ होता है, चुनाव परिणाम आते हैं जब माहौल और कुछ हो जाता है, चलता है। वो रोजगार वाली बात कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, रोजगार होगा तो सब अपना आप विकास होगा। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, आपका कहने मतलब? धर्म को लाना ही नहीं चाहिए, पहले बात तो धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। और राजनीति में तो अब दल बदलू हो गए, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, कहाँ धर्म रहा, उनका खुद का कहाँ मॉरल कहाँ रहा? कांग्रेस वाले ज्यादा है, बीजेपी से आने वाले कांग्रेस में बहुत कम है। बीजेपी को कांग्रेस की तरह कर देंगे वो लोग, इसमें आएंगे तो उनको प्रायोरिटी दे देते हैं। जो पुराने कार्यकर्ता है वो साइड में हो जाते हैं, उनमें फिर वो मनमुटाव हो जाता है, उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। और जोधपुर के अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार? वही विकास का ही मुद्दा है, जनरली जो हर जगह मुद्दे होते हैं वही है। पानी की बड़ी समस्या, आपने सुना में पानी की समस्या बड़ी है, हर शहर में है पानी की समस्या, कहाँ पे नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री रहे, जल साधन मंत्री रहे, तो उनके मंत्री रहने का जोधपुर को क्या फायदा मिला? भाई जल संसाधन मंत्री का अब जोधपुर को क्या है, वहाँ उनसे तो करीब काफी लोग तो नाराज है, गजेंद्र सिंह जी से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यों से। और बाकी अब देखो क्या होता है।
और अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की तो क्या लगता है आपके हिसाब से? ये आप वोटर है, आपके हिसाब से क्या लगता है? भाई चल रहा है, मोदी फैक्टर चल रहा है। अब सीटें उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है कि 400 प्लस। अब सामने जो विपक्षी पार्टी है उनको तो एक ही मुद्दा है, इनको 400 से पहले रोकना है। बाकी अब उनको तो सीटें 300 आएगी तो भी बहुमत तो मिल ही जाएगा। भाई क्योंकि आप नौजवान हैं, क्या लगता है कि रोजगार और धर्म को एक साथ ही रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रोजगार तो एक इंसानियत का मुद्दा हो गया और धर्म एक अलग मैटर हो गया। रोजगार अगर ये देख के देगी हिंदू है मुसलमान है, अगर ऐसा देख के नहीं दे तो कोई बेरोजगार रहे भी नहीं। आपका सब कुछ ये हो गया, किसकी दुकान है? हिंदू की दुकान है, हिंदू को काम पे रखेंगे। भले मुसलमान भूखा मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, या मुसलमान की दुकान है, हिंदू को नहीं रखेंगे। ये माहौल हो गया करीब 7-8 साल से। अब ये सुधरे तो आगे रोजगार भी सुधरेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अरे चाचा, कहाँ जोधपुर के वोटर हो गया आप? जोधपुर के क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा बेरोजगारी है, काम होता नहीं है। हमारे साथ ये मना सांसद गजेंद्र शेखावत 10 साल में 2 बार मना, कभी आगे जाके भी नहीं। पानी की समस्या टोटली करते हिंदू मुसलमान से क्या देश चलेगा क्या? क्या लगता है आपको कि क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भाजपा का चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी के लिए देश तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहे, मेरा यही संदेश है। और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी मुस्लिम हूँ। मैं इस नाम से, चांद मोहम्मद नाम है मेरा, और मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लिए मेरा संदेश है कि सभी को अपना सोच समझ के वोट डालें और वोट हमारा अधिकार है। और हमें सबसे बड़ा धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम धर्म की राजनीति करेंगे तो हमें, हमारे देश को ही नुकसान है, न कि इंसानों को। हमारा देश नीचे गर्त में जाएगा। खुद केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जल मंत्री भी, जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से 10 साल से वो यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं, तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सर, हमारे शहर में तो पानी की समस्या नहीं है और गजेंद्र सिंह से पहले भी नहीं थी। जब सांसद जी महोदय गजेंद्र सिंह जी जब सांसद नहीं थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं थी, क्योंकि जब से इंदिरा गांधी नहर आई है, जब से पानी की समस्या नहीं है। और कुछ देहाती इलाके हैं, जो क्षेत्र छोटे छोटे जो सिटी से बाहर के इलाके हैं, वहाँ पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। अब देखो आगे सरकार आती है क्या काम करती है। बाकी ऐसा कुछ धरातल पे कुछ काम हुआ नहीं है। एमएलए कोटे से हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, मनीषा पंवार की, जोधपुर शहर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, तो उस वक्त भी धरातल पे ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भैया धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, लोगों में रोजगार बढ़ गया। कुछ नहीं बढ़िया, कहाँ बढ़िया? राम मंदिर वहाँ बना है, उनको हमारे रोजगार बढ़िया गया, वहाँ बढ़ा है। रोजगार तो यहाँ क्या है, भूखे नंगे यहाँ तो। ये देख लो 2-2 घंटे से खड़ा है, बता दे हालत, गाड़ी के पैसे नहीं इनके कहना है। देखो मैं तो टैक्सी चलू नहीं था, इनकी हालत मैं इनकी तरफ बोल रही हूँ। परेशान है सारे के सारे। राम मंदिर में क्या लगाया इन्होंने? अरबों करोड़ों रुपया लगा दिया, क्या है वहाँ करा क्या? वहाँ पे लगा के खाली दर्शन करो, वापस आ जाओ। और अभी तो गरीबों को बांटने बोलो तो चलन ही नहीं बांटा है। सही बताना, बांटते हैं क्या? तो फिर एक बात मैं आपको बता दूं, सिंपली आप ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मोमन तो बोलेंगे उसके फेवर में और हिंदू बोलेंगे इसके फेवर में, इससे फिरका फस्ती फैलती है। और मोदी तो 100% है, कुत्ते यूं ही भौंकते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल खुलता है, ये समझ लो। राम मंदिर और धारा 370 का फर्क? हम बहुत खुश है हम मोदी, वो मोदी ने काम बहुत अच्छा किया, काम जो राम मंदिर बनाया हिंदू के लिए एक ताकत है। और मैं चाहता हूँ और कुछ काम करे मोदी हिंदू के प्रति।